वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सीयूटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आनंद कुमार, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का मेंटर, और आज के इस लेक्चर में यानी आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सीयूटी यूसी यानी सीयूटी जो आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए एग्जाम्स कराती है 2025 में, उसमें लैंग्वेज का जो आपका सिलेबस है वो क्या होने वाला है, खास करके इंग्लिश का। तो सीयूटी के थ्रू जितने भी एग्जाम्स होते हैं, खास करके अगर आपका जो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीए एलएलबी हो, इसमें लैंग्वेज वाले पोर्शन में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से लैंग्वेज का सिलेबस चेक करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा भी, तो क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम की स्ट्रेटजी हो सकती है, मार्किंग स्कीम क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आप में से अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो हमारे इस लेक्चर में पहली बार जुड़ रहा होगा, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, ताकि एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी अगर अपडेट हो, तो वो आपको आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, इसी क्रम में हम आपको बताते हैं कि आपका जो सीयूटी यूजी 2025 का सिलेबस होने वाला है, क्या होने वाला है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक, अगर आप सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, दो लैंग्वेज का सेक्शन होता है जिसमें फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ए में जैसे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और लैंग्वेज वाला सिलेबस आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये सारे ये सारे आपको लैंग्वेज के ऑप्शन दिखेंगे। यानी फर्स्ट ए में आपको, आई होप ये विजिबल होगा, आपको मिलेगा इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, तो खास करके जो बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं, वो हिंदी या इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। तो इसी क्रम में चूंकि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट का मेंटर हूं, तो मैं आपको जो कोड 101 इंग्लिश जो होता है, इसका मैं आपको सिलेबस बताऊंगा डिटेल में कि क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होता है। और ठीक है, तो यहाँ पे अब आप स्लाइड पे आते हैं। ये मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने आपको दिखाया कि मतलब फर्स्ट ए वाला जो आपका ऑप्शन होता है, उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ऑप्शन होता है, हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन होता है। उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस होता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होता है। ठीक, तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि, और ये चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप बीए का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, बीएससी का दे रहे हैं, बीए एलएलबी का दे रहे हैं, सब में आपका लैंग्वेज वाला जो ऑप्शन होता है या जो क्वेश्चन होता है, ये कंपलसरी होता है, आई होप। ठीक, तो जब आप देखेंगे, अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, 3 टाइप के आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। देन आपकी वर्बल एबिलिटी होती है, जिसमें ग्रामर आपका आ जाएगा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स होगा, चूजिंग द करेक्ट वर्ड होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वोकैब होता है। ये शॉर्ट में यहाँ पे दिया है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में भी डिस्कस करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे जो ज़्यादा जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन में, वो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसको आप लोग शॉर्ट में आरसी भी बोलते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि आपके सामने पैसेजेस होते हैं, उनका यहाँ पे लेंथ मेंशन कर दिया है कि 300 to 350 वर्ड होता है। बट कभी कभी या किसी किसी एग्जाम्स में ये भी देखने को मिला है कि जो लेंथ है पैसेज का, वो उतना नहीं रहा, उससे कम ही रहा है। 3 प्रकार के आपके पैसेजेस आपको दिए जाते हैं। एक फैक्चुअल होता है, फैक्चुअल का मतलब होता है कि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है, किसी कोई रिसर्च पेपर हो गया या कोई आर्टिकल हो गया, वो आपके सामने दे दिया जाएगा और उसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन होता है। देन आपका एक नैरेटिव होता है, ठीक है, एंड देन आपका लिटरेरी, मतलब साहित्य से रिलेटेड आपका होता है, प्रोज या पोएट्री से रिलेटेड होगा, खास करके प्रोज ही होता है, मतलब स्टोरी होता है या किसी नॉवल का पार्ट होता है। नैरेटिव होता है आपका, मतलब 3 तरीके के आपके, या 3 आप कह सकते हैं, 3 आपके पैसेजेस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का जो नंबर होता है वो आपका 15 से लेकर 18 तक होता है, मतलब 3 5 15 या 6, कम से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक पैराग्राफ से, या अधिक से अधिक आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस हिसाब से 18 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा, आई होप, कि मार्किंग स्कीम क्या होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। ये बताने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मतलब और बाकी सारी चीजें क्या है। तो इसमें जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है, ये होता है 50। टोटल जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो कितना होता है, वो होता है आपका 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चन, आपको केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं।
एक क्वेश्चन जो होता है वो कितने नंबर का होता है, वो आपका होता है 5 नंबर का। उस हिसाब से जो आपका टोटल क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं वो आपके कितने हो जाते हैं, 200 हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सेलेक्ट किया और क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो उस हिसाब से आपको जो माइनस मार्किंग यानी जो आपको लॉस झेलने को मिलता है वो होता है आपका -1, यानी आपका जो माइनस मार्किंग होता है वो आपका क्या होता है, 1/5 होता है। तो एक प्रकार से ये मार्किंग स्कीम हो जाता है कि सीयूईटी यूजी में जो लैंग्वेज वाला पोर्सन होता है उसमें मार्किंग स्कीम क्या होता है। अगर आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी टोटल 200 मार्क्स होता है, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के बदले आपको 1 नंबर कम मिलता है। ठीक है, ये आपका मार्किंग स्कीम हो गया जो समझना जरूरी था। अब हम एक बार फिर से आ जाते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में जो सबसे ब्रॉड या सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 50 में से आपके लगभग 15 से 18 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 जो पैसेज आपको देखने को मिला है। जैसे पिछले साल या मतलब अभी जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था सीयूईटी का, उसमें 4 पैसेजेस पूछे गए थे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि इसमें एक प्रकार से आपके सामने पैसेजेस देखने को मिलेंगे, उसी पैसेज को पढ़ना होगा, और आप उस पैसेज को कितना अच्छे से समझ पाते ये वहाँ पे डिसाइड करता है, मतलब जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जामिनी होता है कि मतलब आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ के उसको समझ ले रहे हैं नहीं। मैं आपको एक बार एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। पिछले साल ये पूछे गए जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपके सामने एक पैराग्राफ होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ही हैं, बट इसको हमने पीपीटी के फॉर्म में चेंज किया। यहाँ पे पैराग्राफ होगा और इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले स्लाइड में जैसे। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी है एक लड़के के बारे में और एक पेड़ के बारे में, और इससे रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इसके बाद किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा जो आपका टॉपिक हो गया वो हो जाता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी भले ही देखने में एक छोटा सा वर्ड लग रहा हो, लेकिन वर्बल एबिलिटी अपने आप में एक बड़ा टर्म होता है। इसमें जो आपका ग्रामर होता है ये सब कुछ इसमें आ जाता है। जब आप वर्बल एबिलिटी बोलते हैं तो मतलब किसी भी लैंग्वेज का जो ग्रामर, चाहे हिंदी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज की, वर्बल एबिलिटी का मतलब होता है कि उस लैंग्वेज की आपकी समझ कितनी है, आपका ग्रामर उस लैंग्वेज में कितना अच्छा है। ठीक है, तो आपका ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रामर में अपने आप में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। ठीक है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, देन आपका टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया। इसके अलावा आपके बहुत सारे मतलब टॉपिक्स, मतलब लगभग सारे टॉपिक, जैसे कि आपका क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है, एरर स्पॉटिंग हो गया, मतलब ग्रामर के सारे रूल के अकॉर्डिंग। तो ये जो वर्बल एबिलिटी वाला पोर्शन है अपने आप में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। देन आपका आ जाता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स। ठीक है, रीअरेंजिंग द पार्ट्स का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा सेंटेंस है या एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को स्प्लिट कर दिया जाएगा 4 पार्ट्स में और उनके सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, और वहाँ पे आपको ये बताना होगा कि कौन सा वाला सीक्वेंस सही है, या उन वर्ड्स को, उन फ्रेजेस को किस सीक्वेंस में रखेंगे कि उनका जो मीनिंग होगा वो करेक्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको ये यहाँ पे दिखाता हूँ, स्लाइड में क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ किस तरीके से रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सारे लगभग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट के भी कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। सो लेट्स सी। ओके, सो हियर वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, ये आपके इस प्रकार के रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस क्वेश्चन मिलेंगे। आपके सामने क्या होगा, रीअरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 3, कम से कम 4, 5। ये क्वेश्चन की जो नंबर है ये आगे पीछे हो सकता है, बट इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट अगेंस्ट, मतलब ABCD करके किसी भी सेंटेंस को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया गया है 4 पार्ट्स में, और आपको चूज करना है कि कौन सा वाला सेंटेंस यहाँ पे सही होगा। ठीक है, मतलब जैसे द एडमिनिस्ट्रेशन विल सून लॉन्च अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ड्राइव टू एजुकेट द पीपल अबाउट द राइट एंड टू वार्न ट्रेडर्स अगेंस्ट यूजिंग फ्रॉडुलेंट मीन्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस फाइंड करना होता है, जिससे पता चलेगी कौन सा वाला सेंटेंस आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन का टाइप होता है वो आता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। ठीक है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड मतलब ये आपसे पूछा जा सकता है कि चूजिंग द करेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए एक प्रकार से वोकैब का ही एक पार्ट होता है जिसको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे बताया जाता है आपको। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लीजिए सिमिलर वर्ड आपको फाइंड करना होगा, जैसे दो पेयर दिया हो, जैसे रीजनिंग में एनालॉजी का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन अगर दोबारा से दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर होगा क्वेश्चन के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊँ तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ड लाइक सो, जैसे रिजोल्यूट और डिटरमाइंड के बीच में जिस तरीके का रिलेशनशिप बनेगा उस तरीके से वर्ड आपको इसमें फाइंड करने हैं, वैसे ही मतलब सिमिलैरिटीज या रिलेशनशिप हो। तो रिजोल्यूट और डिटरमाइंड दोनों ही एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है, मतलब ये समानार्थी शब्द है, मतलब इनका मीनिंग एक जैसा होता है, दोनों का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित या संकल्पित। ठीक है, तो अपीज, फ्राइटन, हिंडर, असिस्ट, बर्सल, मोशनलेस, मिनिएचर एंड स्मॉल, ये अपीज एंड फ्राइटन ये ऑपोजिट है, हिंडर एंड असिस्ट ये भी ऑपोजिट है, बस्टर एंड मोशनलेस ये भी आपके ऑपोजिट है। ठीक है, सो मिनिएचर एंड स्मॉल ये दोनों चीजें क्या है एक दूसरे से, मिनिएचर का मतलब ये होता है छोटी रेप्लिका, किसी चीज का छोटा रूप, छोटा फॉर्म, स्मॉल का मतलब ही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जहां पे दो वर्ड दिया रहेगा, उनके बीच में जिस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा उस तरीके से आपसे वहां पे सेंटेंस मतलब अगले पेयर फाइंड करना पड़ेंगे, या फिर आपको ऐसा वर्ड चूज करना पड़ेगा जिसकी स्पेलिंग सही हो। ठीक है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि चूज द करेक्ट वर्ड वाला आपका हो गया। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये बहुत ही आसान टॉपिक नहीं है, मतलब बहुत ही कॉमन टॉपिक है, किसी भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपके पास एक वर्ड होगा और उससे मिलते जुलते वर्ड आपको मीनिंग वाले फाइंड करने होंगे, और यहाँ पे अलग से वो कैब दे दिया है। हालांकि एज अ इंग्लिश टीचर या फिर अगर कोई भी व्यक्ति जैसे इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ हो तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स को खुद वो कैब के अंदर रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये ऑफिशियल जो आपका सिलेबस है वहाँ से ये मतलब लिया गया है, तो इसलिए हमने भी इसको वो कैब ही रखा है। ठीक है, यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अलावा भी वो कैब के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इसका ये मतलब निकाल सकते हैं। तो वो कैब में और क्या क्या आ सकता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के अलावा, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी वो कैब का ही पोर्शन है। इसके अलावा वो कैब में आपके ईडियम्स एंड फ्रेज आ सकते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके आ सकते हैं, और आपके जो फॉरेन एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके कुछ फॉरेन एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, आपका स्पेलिंग टेस्ट भी इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपके फ्रेजल वर्ब्स भी इसी के अंतर्गत आ सकते हैं, वो क्या आपके अंतर्गत आ सकते हैं। तो ये आपका एक प्रकार से मतलब काइंड ऑफ सिलेबस रहा जो आपका CUET यूजी इंग्लिश में पूछा जाएगा। ठीक, ओके, ये आपका मार्किंग की स्कीम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यू कैन कनेक्ट अस थ्रू आर ऐप जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा स्टडी कैपिटल के नाम से। आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल से चूंकि आप वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9336257345। ठीक है, अगर आपको अब तक ये सिलेबस या जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे अपने बाकी दूसरे मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको ये इंपॉर्टेंट हो, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो लास्ट बात ये है कि आपको अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अगले साल मतलब CUET UG के लिए, तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ये हमने सिलेबस डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दिस नंबर 9336257345। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मतलब आपका क्वेश्चन हो, या फिर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मतलब जो वर्किंग डेज होता है इसमें आपसे हम कांटेक्ट करेंगे, आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारा जो YouTube है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ तक कुछ क्लासेस भी आपकी इस पर चलती है तो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा CUET स्टडी कैपिटल। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहूँगा विदा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।